मेराज का जिक्र दीगर मकामात पे भी किया। मसलन सूरह नज्म में अल्लाह ने कहा व नज्म इज़ा हवा। इसका आप तर्जुमा उठा के देख लीजिए, तफासिर उठा के देख लीजिए। मुफस्सिरीन कराम कहते हैं कि सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही में सरकार के मेराज पे जाने का जिक्र है, और व नज्म इज़ा हवा में मेराज से वापसी का जिक्र है। गोया व नज्म इज़ा हवा कह के अल्लाह कह रहा है कसम है मुझे चमकते हुए सितारे मोहम्मद मुस्तफ़ा की, जब वो मेराज की जलवतों में मेरा दीदार करके वापस लौटे। अब यहाँ जो अल्लाह ताला ने महबूब अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक की ताबीर की है वो लफ्ज़ नजम बोला है। नजम किसको कहते? सितारे को कहते हैं। यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए नजम क्यों बोला अल्लाह ने? असल में अल्लाह ताला ने महबूब को अपना दीदार करवाना था, रोयत बारी होनी थी सरकार को। अब ये तो नहीं कह सकते कि अल्लाह सामने है लेकिन पीछे नहीं है, दाएं नहीं है, बाएं नहीं है। अल्लाह ने अपने महबूब को दीदार करवाना है अपना, और अल्लाह समतों से पाक है। अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र को उरूज पहले दिया, फरमाया महबूब तू मुझे देखने के लिए आ रहा है। कल लोग बातें करेंगे, कहेंगे अल्लाह तो जिहतों से पाक है लेकिन महबूब तो पीछे देख नहीं सकते। फरमाया महबूब तेरी नज़र को मैं सितारे से ताबीर करूँगा। सितारे की रोशनी आगे भी होती है, पीछे भी होती है, दाएँ भी होती है, बाएँ भी होती है, हर जगह में होती है। महबूब तो मेराज करके जाएगा, कोई कह नहीं सकता पीछे नहीं देख सकते, इसलिए कि महबूब तेरा नूरे मुबारक वो है जिस तरह आगे देखता है यूं ही पुश्त के पीछे भी देख रहा है। इसलिए कहा शश जहत समत मुकाबिल शबो रोज़ एक ही आल। 6 की 6 जहतें जो हैं, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, ये शश जहात इनको कहा जाता है। 6 जहतें हैं। कहा ए मेरे महबूब हमने आपकी ज़ात को सितारे से ताबीर किया है। व नज्म इज़ा हवा, कसम है चमकते हुए सितारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब वो मेराज की जलवतों से अल्लाह का दीदार करके वापस आए। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए सारी जहतें सामने रख दी हैं, और अब कोई नहीं कह सकता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र मुबारक में कोई कमी रह गई है। नहीं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुद इरशाद आली है। आप फरमाते हैं इन्नल्लाह रफ़अ अली अद्दुनिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मेरे लिए यूँ दुनिया को उठाया, व अना अनज़ुरु इलैहा व इला मा हुआ कायन इला यौमिल क़ियामत कान्नमा अनज़ुरु इला कफ़ी आज़ही औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सरकार फरमाते अल्लाह ने मेरे लिए दुनिया को उठाया, फिर मैं दुनिया को भी देख रहा हूँ। व इला मा हुआ कायन इला यौमिल क़ियामा, और क़ियामत तक जो दुनिया में हो रहा है, सरकार कहते हैं मैं उसको इस तरह देख रहा हूँ जिस तरह मैं हाथ की हथेली को देख रहा हूँ। अब मुझे बताइए, जब आप अपने हाथ की हथेली को देख रहे होते तो ये हाथ की सारी हथेली आपके सामने होती है या नहीं होती है? इसकी सारी लकीरें और इसके सारे जाविये और इसके खतूत आपके सामने होते या नहीं होते हैं? लेकिन सरकार ने तो इससे भी आगे की बात की है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रवायत में कुछ और अल्फाज भी हैं। सरकार ने फरमाया फतजल्ला ली कुल्लु शैइन फअरफ्तु, फरमाया मैं सिर्फ देखता ही नहीं, मैं चीज़ों को पहचानता भी हूँ। अब चीज़ को देखना और होता है और पहचानना और होता है। सरकार ने फरमाया दुनिया मेरे लिए रोशन हुई, अब मैं दुनिया को पहचानता हूँ। अरफ्तो का माना और है, जानना और होता है और पहचानना और होता है, देखना और है। देखिए आप किसी को सलाम करते हैं, आपने हाथ उसका पकड़ा हुआ होता है लेकिन पूछ रहे होते हैं आपका नाम क्या है। मालूम हुआ आप उसको देख तो रहे हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं। यही तो वजह है कि उसका हाथ पकड़ के आप कह रहे होते हैं जनाब आपका नाम क्या है, आपके वालिद ग्रामी का नाम क्या है, आप रहते कहाँ हैं। पता चला देखना और है, पहचानना और है।
फिर जब उसने आपको बता दिया मेरा ये नाम है, मेरे वालिद का ये नाम है, मैं फ़लाँ इलाके का रहने वाला हूँ, अब आपने उसको देख भी लिया, पहचान भी लिया। अब 2-4 दिनों के बाद वो आदमी फिर आया, उसने आपको सलाम किया, आपने उसका हाथ पकड़ा और कहा पहचानते हैं? आपने कहा हाँ भाई, तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारे वालिद का ये नाम है, तुम फ़लाँ जगह के रहते हो। मालूम हुआ कि पहचान का मामला पहली मुलाकात में नहीं होता। पहली मुलाकात देखने की होती है, फिर पहचान होती है, दूसरी रोयत में पहचान होती है। लेकिन अल्लाह ने महबूब के लिए कहा, महबूब लोग दूसरी मर्तबा के मोहताज होते हैं, तुझे पहली मर्तबा मैं अपना दीदार भी करवाऊंगा, तुझे हर चीज़ की पहचान भी करवाऊंगा। इसलिए सरकार कहते हर चीज़ मेरे लिए रोशन भी हो गई और मैंने उसको पहचान भी लिया। नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये कमाल कि आपकी नज़र को अल्लाह तबारक व ताला ने किसी जहत का मोहताज नहीं रखा है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पर जाते हैं, मेराज का ज़िक्र, ज़मीनी मेराज का ज़िक्र तो कुरान में है, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा का ये ज़मीनी सफ़र है, ये तफसील के साथ है, ये कुरान में है। लेकिन वहाँ से आगे की बात हदीसों में है, सही हदीसें तो ये बात मौजूद है। अब आप जितनी भी हदीसें पढ़ेंगी मेराज की, एक चीज़ आपको मिलेगी, वो चीज़ आपको ये मिलेगी कि जिब्रील सिदरतुल मुंतहा पे रुक गए, जिब्रील आगे नहीं गए। बल्कि जब सरकार ने कहा कि जिब्रील आगे क्यों नहीं आ रहे हो, तो कहा अगर मैं एक लम्हा और एक कदम भी आगे बढ़ा तो तजल्लियात इलाही से मेरे पर जल जाएंगे। मुझे ये बताइए कि नूरी का तो पर जल रहा है, जो नूरानियों का सरदार है उसका पर जल रहा है, और जालिमों किस मुंह से नबी को अपने जैसा कहते हो, जहां नूरी आगे बढ़ने से कदम जल रहा है। तो सरकार ने क्यों नहीं कहा अगर तेरे पर जलेंगे तो मेरे कपड़े कैसे बचेंगे? ना जिब्रील ने हुजूर को रोका, ना सरकार ने कहा कि मैं तेरी जैसा हूं, मैं रुक जाता हूं। नहीं नहीं, हजारों जिब्राइल उलझे पड़े हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस कदर आली है काशाना मोहम्मद का। जिब्रील तो सिदरतुल मुंतहा पे जाके रुक जाते। अब जिन्होंने पैमाने रखे हुए हैं, तराजू रखे हुए हैं कि ये अल्लाह ने अपने नबी को दिया और ये नहीं दिया, मैं आपकी खिदमत में ये आजिज़ाना सवाल रखना चाहता हूँ कि अगर जिब्रील से पूछा जाए कि जिब्रील तू बता अल्लाह ने क्या दिया और नबी ने क्या लिया, तो क्या जिब्रील आपको बता सकता है? जिब्रील तो सिदरा पे रुका हुआ है, छठे आसमान पे रुका हुआ है, फिर उसके ऊपर 7वां आसमान है, उसके ऊपर कुर्सी है, उसके ऊपर अर्श है, उसके ऊपर 70,000 हिजाबे अजमत हैं, उसके बाद कहीं जाके नबी पाक अलैहिस्सलाम गए हैं। तो मुझे कह लेने दीजिए कि अगर जिब्रील नहीं बता सकता कि अल्लाह ने क्या दिया, महबूब ने क्या लिया, तो किसी मौलवी साहब को ये कैसे इख्तियार हासिल है कि वो ये तयन करते फिरें कि सरकार को ये मिला है और ये नहीं मिला है? और भाई वहाँ तो कोई किसी नबी की रूह भी नहीं गई है। जहाँ सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ ख़जानों की कमी नहीं है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक में वुसअत की कमी नहीं है, और अल्लाह को महबूब से बढ़ के प्यारा नहीं है। तो अब अल्लाह ने बचाना किसके लिए था? जो सबसे प्यारा है, आज उसको मकाम पे अल्लाह ताला ने बुलाया हुआ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम कहते हैं जब मैं अल्लाह के हुजूर हाज़िर हुआ, अल्लाह ने मुझे कहा फ़ीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, ए मेरे महबूब तू बड़ा लंबा सफ़र करके आया है, फरिश्तों की बातें नहीं सुनी तूने, ये क्यों झगड़ रहे थे? सरकार कहते रब्बे अंत आलम, मैंने कहा मौला तू बेहतर जानता है। अब अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ठीक है महबूब को पता ही नहीं है, चलो मेरी तौहीद तो बच गई, अल्लाह ने ये नहीं कहा। अब सरकार कहते जब मैंने कहा रब्बे अंता आलम, मौला तू बेहतर जानता है, तो सरकार कहते हैं फवदा कफ़हु बैन कतफ़ैया, जैसे उसकी अजमत के लायक था उसने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों शानों के दरमियान में रखा। फ़वजद तो बर्दा अनामिलही बैन सदैया, और कहा फिर अल्लाह के दस्ते कुदरत की ठंडक को मैंने सीने में महसूस किया। फ़तजल्ला ली कुल्लु शैइन, अब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझ पर रोशन न हुई हो।
अल्लाह तबारक व ताला का दस्ते कुदरत सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के कंधों पे लगता है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का इल्म अता कर दिया। इकबाल इसीलिए कह रहा है, सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की ज़द में है गर्दूं व मा अलैना इल्लल बलाग।